हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास के लिए, जिसका ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, पहले उसको जाके देख लेंगे। उसको देखने के बाद ही इसको देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। पिछले लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन बताया गया था, जिसमें आपको बताया गया था कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, चतुर्थांश क्या होता है, उसमें कौन प्लस कौन माइनस होता है, एक्स एक्सिस पे किसी बिंदु का नियामक कैसे लेते हैं, वाई पे कैसे लेते हैं। उसके बाद दो बिंदु के बीच की दूरी देखे थे, और हम लोग देखे थे किसी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी देखे थे, ठीक है। तो हम लोग देखे थे कि अगर दो पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, जिसका नियामक दो दिया हुआ है x1, y1 और इसका दिया हुआ है x2, y2। तो ये दोनों के बीच की जो दूरी हम लोग निकालते थे, उसके लिए फार्मूला हम लोग क्या देखे थे, डिस्टेंस फार्मूला, जिसको दूरी सूत्र बोलते हैं। अंदर रूट दोनों के x नियामक का अंतर, या तो x1 माइनस x2 करो या x2 माइनस x1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस दोनों के बाई नियामक का अंतर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये था आपका डिस्टेंस फार्मूला, जिसको हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे। अब यही रहेगा कि एक बिंदु क्या रहेगा, मूल बिंदु, मतलब 0, 0, और दूसरा बिंदु को दे देगा P, जो कि x, y। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, OP। को इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु से दूरी। और मूल बिंदु से दूरी सीधे क्या हो जाएगा आपका x² y² x² प्लस y²। कैसे, इसको दोनों का अंतर करो, 0 और x का अंतर कितना, x का स्क्वायर, प्लस 0 और y का अंतर कितना, y का स्क्वायर। तो अंदर रूट कितना होता है, x² प्लस y², ठीक है। ये आपका मूल बिंदु से दूरी है, और ये कोई दो बिंदु के बीच की दूरी का ये फार्मूला लगाएंगे, और मूल बिंदु ओरिजिन के लिए इस फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है। तो पहला टाइप का जो क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि दो पॉइंट दे देगा, उसके बीच की दूरी रहेगा, ठीक है। पहले उसको देख लेते हैं। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे। इसमें पहला टाइप का क्वेश्चन जो है, आपको कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से दे सकता है, जैसे कि आपको दे दिया 2, 4 और 2, 3, कुछ भी रह सकता है, और 4, 1 के बीच की दूरी बताएं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन दे दिया तो किस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे दो पॉइंट है, एक को हम लोग क्या मान लेंगे, ए लिख देंगे, ये कितना हो गया आपका 2, 3, और एक को बी लिख देंगे, जो कि कितना है 4, 1। ये हो गया आपको x1, y1, और ये हो गया x2, y2। अभी दोनों के बीच की दूरी ए भी निकालना है, तो क्या करेंगे, अंदर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर करेंगे, यही करेंगे। सबका वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ x1 का वैल्यू कितना है 2, और x2 का वैल्यू कितना है 4, तो 2 माइनस 4 का स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2 करेंगे तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा 2 माइनस 4 कितना होगा, -2 बचेगा, तो -2 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 कितना होगा 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 कितना हो गया जी, अंदर रूट 8। अब 8 को क्या करेंगे, 8 को लिखेंगे हम लोग 2 × 2। ये दो जोड़ा हुआ तो एक बाहर आ गया, ये अंदर ही रह गया था, 2√2। और क्या होगा, इकाई, इतना यूनिट होगा, ये दूरी हो गया आपका, इकाई या यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा। और कैसे रह सकता है वो भी देख लीजिए। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है आपको इस प्रकार से रह सकता है, a, b और -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। इस टाइप से रह सकता है। ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे a, जो कि है a, b
और दूसरा b है जो कि -a, -b है। तो इसकी बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? अंडर रूट x1 -x2 का स्क्वायर प्लस y1 -y2 का स्क्वायर। x1 कितना है? a, फिर -x2 कितना है? माइनस है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? माइनस है। इसका क्या लिखा जाएगा जी? इसका स्क्वायर हो जाएगा x1 का मान फिर -x2 का मान प्लस y1 -y2 का स्क्वायर। y1 का वैल्यू कितना है? b माइनस y2 का वैल्यू कितना है? -b। पूरा का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a और a कितना हो जाएगा? 2a, तो 2a का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b और b कितना हो जाएगा? 2b, तो 2b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना? 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन ले लिए, अंदर रूट कितना बचेगा? 4 कॉमन ले लिए, रूट के अंदर ही 4 कॉमन लिए तो कितना बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का कितना हो गया? 2, और अंदर में क्या रह गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कितना यूनिट हो गया? a आंसर हो गया। तो फर्स्ट टाइप का डिस्टेंस फार्मूला पे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? आपको 2 पॉइंट देके उसके बीच की दूरी सीधा सीधा आपसे निकालने के लिए बोल सकता है। ठीक है, अब इसमें सेकेंड टाइप पे देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको। पहले इसको नोट करिए जिनको नोट करना है। चलिए नेक्स्ट टाइप पे देखेंगे। तो एक क्वेश्चन है, इसी पे ले लेते हैं। बाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें। क्वेश्चन जो है कह रहा है बाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, बाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो, बाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो -5, -2, जो -5, -2 और 3, 2 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से हम लोग करेंगे। क्वेश्चन इस टाइप से पूछते रहता है, कहता है एक्स अक्ष बाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें। एक्स अक्ष पे भी रह सकता है, यहाँ पे क्या दिया है आपको? बाई अक्ष पर। तो बाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो -5, -2 और 3, 2 से क्या है आपका? समदूरस्थ है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि बाई अक्ष पर जो वह बिंदु है वो कितना है? P। हम लोग क्या मान लिए जी? माना कि बाई अक्ष पर, माना कि बाई अक्ष पर वह बिंदु, माना कि बाई अक्ष पर वह बिंदु कितना है? P, जिसका नियामक कितना लिखेंगे? बाई अक्ष पर है तो बाई अक्ष पे क्या होगा जी? x नियामक 0 होगा। बाई अक्ष पे आपको बताए थे x नियामक 0 होता है, और x अक्ष पर कौन नियामक 0 होता है? y 0 होता है। तो ये जो बिंदु कहाँ दिया हुआ? बाई अक्ष पर। तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि बाई अक्ष पर वह बिंदु कितना है? P, तो इसका नियामक क्या लिखेंगे? 0, y, क्योंकि y पे है। अगर x पे रहता तो कितना लिखते? x, 0। यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा? 0, y है। वह बिंदु कितना है? P, 0, y है। ठीक, और यहाँ पे 2 बिंदु दिया हुआ है, जिसको हम एक को क्या लिखते हैं? A लिख देते हैं, जो कि -5, -2 है, और एक को B लिख देते हैं, जो कि कितना है? 3, 2। ये 3 लिखा जाता है कब? नियामक दिखाने के लिए 2 को नहीं, कितना लिखा जाता है? 3 लिखा जाता है। ठीक है, A का नियामक कितना लिख लिए? -5, 2, और B का नियामक लिख दिए 3, 2। ये जो P बिंदु है ये दोनों से समदूरस्थ है। ठीक, मान लीजिए ये बाई अक्ष है आपका। ठीक है, बाई अक्ष पर ये बिंदु P है। इस P बिंदु से A की दूरी और इस P बिंदु से
बी की दूरी दोनों को चाहिए बराबर है। समदूरस्थ का मतलब यही होता है कि जो बिंदु समदूरस्थ है वो जो भी बिंदु दिया हो उससे क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे, समान दूरी पे। तो ए से और बी से क्या है आपका इक्वल डिस्टेंस पे। तो यहाँ हो जाएगा AP इक्वल टू क्या हो जाएगा BP। प्रश्न से ही बोल रहा है कि जो पॉइंट है वो आपका बाई एक्स पे बिंदु से समदूरस्थ है, मतलब बराबर दूरी पर। यानी ए का पी से दूरी और बी का पी से दूरी क्या होगा, इक्वल होगा। AP कैसे निकलेगा, तो AP निकलेगा अंडर रूट ए और P। तो A देखो यहाँ है और P यहाँ, ये दोनों के बीच की दूरी। तो A और P के बीच की दूरी कैसे निकलेगा, ये दोनों के x का अंतर। तो इसका x नियामक कितना है -5 और इसका x नियामक कितना है 0। क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। फिर दोनों के बाई का अंतर, तो यहाँ कितना है -2 और यहाँ कितना है -5, इसका स्क्वायर। AP कैसे निकलेगा, तो A और P के नियामक से निकलेगा, दोनों का x का अंतर कर दो, दोनों का बाई का अंतर कर दो, का स्क्वायर होगा, ठीक है। BP कैसे निकलेगा, B और P से, इसको और इससे, ये हो जाएगा अंडर रूट, इसका x कितना है 3, फिर माइनस इसका x कितना है 0 का स्क्वायर, फिर प्लस इसका बाई कितना है 2, फिर इसका बाई कितना है बाई, इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अब देखो ये रूट क्या हो गया, दोनों साइड से खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा, -5 में से 0 घटेगा -5, -5 का स्क्वायर कितना 25, और रूट दोनों साइड था खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो जी क्या करो, ये हो गया आपका, या ऐसा करो माइनस कॉमन लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो कितना बचेगा 2 + बाई बचेगा, दोनों में माइनस कॉमन है ना, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 + बाई, अब पूरा का क्या है आपका स्क्वायर। इधर दोनों साइड से रूट खत्म हो गया, 3 में से 0 घटा कितना बचा 3, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ क्या बच गया 2 - बाई का होल स्क्वायर। अब देखो ये 25 हो गया प्लस, इस माइनस का क्या कर देगा स्क्वायर करके प्लस कर देगा, और यहाँ पर a + b के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर बाई का स्क्वायर, फिर 2 × a, देखो a + b का होल स्क्वायर, पहले a स्क्वायर फिर b स्क्वायर फिर 2 × a × b इक्वल टू 9 + a - b का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर फिर बाई का स्क्वायर फिर -2 × बाई, ठीक है। अब देखो प्लस बाई स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, खत्म हो गया। +2 का स्क्वायर दोनों साइड रहता है तो क्या होता है, दोनों साइड सेम चीज रहता है तो खत्म हो जाता है, ठीक। उधर क्या बच गया 25, 25 बच गया। अब +2 × 2 4 बाई हो गया यहाँ पर, इक्वल टू यहाँ पर हो गया 9 - 2 × 2 4 बाई हो गया। अब बाई को एक की तरफ ले जाएंगे और 25 को इधर हो गया 4 बाई, ये माइनस प्लस 4 बाई हो गया 9 - 25, ये हो गया 8 बाई, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा जी, ये घटेगा तो हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, ये 2 बाद में कट गया, ये हो गया बाई इक्वल टू -2, ठीक है। बाई इक्वल टू कितना हो गया -2, इसलिए हमको P बिंदु निकालना था, तो P कितना माने थे जी 0, बाई, ठीक है। ये हो गया 0 और बाई का जो वैल्यू है वो कितना निकल के आया है -2 निकल के आया है, हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये क्या हो गया जी आपका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। इस क्वेश्चन में जो है, अभी इस क्वेश्चन में आपको दे सकता है बाई एक्स पे दे दिया है, आपको एक्स अक्ष पे भी दे के पूछ सकता है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है उसको देखिएगा अच्छे से। तो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है आपका,
वो इस प्रकार से होता है, कोई त्रिभुज दे देगा, तीन बिंदु दे देगा, तीन शीर्ष दे देगा एक त्रिभुज का, और आपसे पूछेगा कि कैसा त्रिभुज है ये बताएं। ये आपसे पूछ सकता है कि सिद्ध करें कि ऐसा त्रिभुज के प्रकार पूछ सकता है, उसके तीनों शीर्षों को दीजिए। ठीक, एक त्रिभुज का 3 शीर्ष दे देगा और उसके आधार पे पूछेगा इसका बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज है, या सिद्ध करे कि ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु है, इस प्रकार से। तो वैसा ये क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है आपको सिद्ध करें कि -3,0 फिर 1,-3 और 4,1 किसी समकोण समद्विबाहु। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहता है सिद्ध करें कि -3,0 1,-3 और 4,1 किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, हमको ये सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है वो देखिए। 3 को शीर्ष दिया हुआ है, तीनों से एक त्रिभुज बनेगा इस प्रकार से, इस प्रकार से एक त्रिभुज बनेगा। तो एक त्रिभुज बना दिए, ठीक, उसमें ये हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया, जो कि कितना कितना दिया हुआ है -3,0 या यहाँ लिख देते हैं। 3 शीर्ष, एक है ए, दूसरा है कितना बी और सी, 3 शीर्ष दिया हुआ है। ठीक है, जिसका नियामक कितना कितना दिया हुआ है जी, -3,0 और 1,-3 और 4,1, ये 3 शीर्ष दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या चाहिए आपको, तीनों से क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। तो त्रिभुज सिद्ध करना है कि कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, दोनों त्रिभुज मतलब हमको सिद्ध करना है। तो समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए क्या होना चाहिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हमको ये सिद्ध करना पड़ेगा। और समद्विबाहु के लिए क्या सिद्ध करना पड़ेगा, 2 भुजा बराबर। तीनों भुजा दूरी सूत्र से निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से तीनों भुजा को निकालेंगे, और उसमें अगर 2 साइड बराबर आ जाए, 2 भुजा बराबर आ जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और सबसे बड़ा भुजा का वर्ग बराबर शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योगफल अगर हो जाएगा तो क्या सिद्ध हो जाएगा, समकोण। तो हमको यही करना पड़ेगा। तो पहले तीनों भुजा निकालेंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी कैसे निकलेगा, अंडर रूट ए दोनों का अंतर, तो ये हो जाएगा -3 -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा बाई नियामक का अंतर 0, फिर -3 तो +3 हो जाएगा का स्क्वायर। फिर से देखिए ए बी कैसे निकलेगा, ए और बी से निकलेगा। तो ए का x नियामक कितना -3 और यहाँ पर कितना -1, इसका स्क्वायर, फिर प्लस, अब क्या होगा ये 0, फिर -3 देंगे, फिर बीच में तो माइनस पड़ता है, यहाँ पे क्या पड़ेगा -3 और एक और माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। यानी हो गया, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, -3 और -1 कितना -4 का स्क्वायर 16, 0 + 3 कितना 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना हुआ 25 का कितना 5, निकल गया। ए भी निकल गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग, BC निकालेंगे। BC कैसे निकलेगा, अंडर रूट B से और C से। तो BC से निकलेगा मतलब दोनों का x का अंतर, तो B और C का x कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है। तो क्या करेंगे 1 - 4 का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे हम लोग y का अंतर, तो यहाँ -3 और यहाँ कितना -1 का स्क्वायर, तो x का अंतर और y का। ठीक है, तो 1 - 4 कितना होगा -3, 1 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा -3, तो -3 का स्क्वायर, -3 और -1 -4 का स्क्वायर। ठीक, -3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 का 5। ठीक है, AC BC और फिर क्या निकाल लिख देंगे AC।
ए बी हो गया, बी सी हो गया, और क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। तो ए सी किससे किससे निकलेगा, ए और सी से, मतलब इससे और इससे। तो इसका एक्स नियामक कितना, -3, और इसका एक्स नियामक कितना, 4, बीच में क्या देंगे, माइनस, दोनों के एक्स के नियामक का अंतर। फिर बाई नियामक का अंतर, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितना, 1 का स्क्वायर। अब देखो -3 और -4 कितना हो, -7 का स्क्वायर। 0 में से 1 घटा, -1 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना जी, 49, और -1 का स्क्वायर है 49, और 1 कितना हो, 50। ठीक, तीनों भुजा निकल गया। अब यहाँ देखने से ही पता चल रहा है ए बी का मान भी 5 आया है और बी सी का भी मान कितना आया, 5 आया है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि ए बी जो है इक्वल टू किसके है, बी सी के। ए बी और बी सी क्या है, बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है। आधा चीज तो हो गया, समद्विबाहु तो सिद्ध हो गया। अब समकोण, समकोण कैसे सिद्ध होगा, कि तीनों में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, ए दिख रहा होगा, तो पहले इसका स्क्वायर करो, सबसे बड़ा का स्क्वायर करो, यानी किसका स्क्वायर करेंगे, ए सी का स्क्वायर, यानी हो जाएगा √50 का स्क्वायर, और √50 करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा, यानी ए सी का स्क्वायर कितना आ गया आपका, 50। अब दोनों छोटा वाला का स्क्वायर करके जोड़ दो, यानी छोटा वाला कौन कौन है, ए बी और बी सी, ये दोनों का स्क्वायर करो और जोड़ दो। ए बी कितना, 5 का स्क्वायर, और ए बी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25, 25, 25 कितना हो गया, 50। तो क्या लिखेंगे, चूंकि क्या हुआ है जी, ए सी का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और अगर ऐसा आता है तो ये त्रिभुज होगा, क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। देखिए ये हो जाएगा आपका कर्ण, ये क्या हो जाएगा, ए सी कर्ण, क्योंकि सबसे बड़ा है, कर्ण हो गया आपका ए सी, तो ए सी के सामने वाला कौन सा कोण बना, बी, तो बी कितना हो गया, 90 डिग्री, और बी 90 होगा तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी क्या है जी, एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ से कह रहा है आपका कि ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और यहाँ से क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज ए बी सी जो है, त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक, यहाँ लिख देंगे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, क्या है जी, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हो गया आपका, क्या होगा, रूप हो गया, ठीक है। चलिए, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें आपको समद्विबाहु, समबाहु इस तरह से पूछ सकता है, विषमबाहु पूछ सकता है, तो आप भुजा निकाल के दे सकते हैं। समबाहु कहेगा तो क्या करना है, तीनों बराबर दिखाना है, समद्विबाहु कहेगा तो कोई 2 बराबर दिखाना है, समकोण कहेगा तो सबसे बड़ा का स्क्वायर बराबर दोनों छोटा के स्क्वायर का योग दिखाना है, अगर दोनों कहेगा तो दोनों चीज दिखा देना होगा, विषमबाहु कहेगा तब तीनों इक्वल टू नहीं होगा, उस तरह से दिखा देना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेंगे इस पे, और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, संरेख पे पूछ सकता है, ठीक है। कैसे पूछ सकता है, संरेख पे, तो उसको देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए, जिनको नोट करना है अच्छे से मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 3 बिंदु के संरेख होने का शर्त पे है, ठीक है। तो पहले उसको देख लेते हैं, 3 बिंदु के संरेख होने का शर्त पहले देख लेते हैं हम लोग। तो क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं 3 बिंदु के संरेख होने का शर्त, 3 बिंदु संरेख होगा, 3 points to be collinear, 3 point to be collinear, 3 बिंदु के संरेख होने का शर्त क्या है। तो देखिए 3 पॉइंट है,
संरेख होने का मतलब एक ही लाइन पे ए बी और सी, यहाँ पर कितना है 3 पॉइंट है, तीनों क्या है जी आपको एक ही लाइन पे है, मतलब संरेख है। संरेख मतलब एक ही रेखा पर, एक ही सरल रेखा पर, मतलब तीनों बिंदु को एक ही रेखा से हम काट सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है, फर्स्ट वन तो हो जाएगा ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, क्या हो जाएगा जी ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, मतलब ए बी प्लस बी सी करके जोड़ के देखेंगे तो कितना के बराबर आना चाहिए, ए सी के बराबर आना चाहिए, तब क्या कहेंगे तीनों बिंदु क्या है संरेख है। सेकेंड पॉइंट में ऐसे भी रह सकता है, इस तरह से यहाँ बी रह सकता है, यहाँ ए रह सकता है, यहाँ पे सी रह सकता है। अगर ऐसे रहेगा तो क्या लिखेंगे ए बी प्लस ए सी बराबर कितना बी सी लिखेंगे। जैसे ऐसे रह गया, यहाँ पे आपको रह गया ए, यहाँ रह गया बी और यहाँ रह गया सी, तो आपको क्या करना है बीच वाला जोड़ के ब के बराबर करना है। यानी थर्ड पॉइंट में कैसे लिख सकते हैं ए सी प्लस सी बी या बी सी, ए सी प्लस सी बी या क्या बी सी, ए सी प्लस सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा। मतलब एक लाइन पे होना चाहिए तो 3 बिंदु रहेगा तो वहाँ से 3 डिस्टेंस निकलेगा ए बी सी और सी ए। कोई दो के जोड़ के तीसरा के बराबर अगर हो गया, कोई दो दूरी जोड़ के तीसरा के बराबर अगर हो गया तो तीनों बिंदु क्या हो जाएगा आपका संरेख हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी तीनों बिंदु आपका संरेख हो जाएगा। ठीक है, यही कंडीशन है। पहले इसको अगर लिखना है तो लिख लीजिए, इस पे क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, लिख लीजिएगा जल्दी से। चलिए ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पे क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार का होगा वो देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि, प्रूव करना है जी, सिद्ध करें कि 1,2 फिर कॉमा है 5,3 और 18,6 और 18,6 संरेख है। ठीक, हमको ये सिद्ध करना है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आते रहता है। तो देखो इसमें 3 बिंदु दिया रहेगा, पहले एक को ए मान लेना है आपको, तो हो जाएगा कितना 1,2 हो जाएगा। फिर एक को बी मान लेना है जो कि 5,3 है, और एक को सी मान लेना है जो कि 18, क्या है 6 है। अब क्या करेंगे आप लोग डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे, तीनों निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे जी ए बी निकालेंगे। तो ए बी किस तरह से निकलेगा, ए और बी से निकलेगा। तो ए और बी से निकालिए, एक में से क्या करेंगे 5, एक में से 5 का स्क्वायर, फिर 2 में से 3 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही होगा, ये दोनों का x का अंतर, फिर दोनों के y का अंतर। एक में से 5 जाएगा, कितना बचेगा -4, तो -4 का स्क्वायर, 2 में से 3 गया, कितना बचा -1 का स्क्वायर। ये हो गया आपका -4 का स्क्वायर 16 और -1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया जी √70। ठीक है, ये हो गया ए बी। अब हम लोग क्या निकाल देंगे यहाँ से बी सी। तो बी सी कैसे निकलेगा, बी और सी से निकलेगा, तो 5 में से 18 का स्क्वायर, 5 - 18 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 3 - 6 का स्क्वायर, 3 - 6 का स्क्वायर। 5 में से 18 गया, कितना बचेगा 13 बचेगा, -13 का स्क्वायर। 3 में से 6 गया, -3 का स्क्वायर, यही बचेगा -13 का स्क्वायर 169 और 3 का स्क्वायर 9। ये कितना हो गया जी 178 हो गया। कितना हो गया 178। अब क्या करेंगे, 4 से डिवाइड होगा, 4 चौक 16, नहीं डिवाइड होगा। ये आपको 2 से डिवाइड होगा, 2 से हो जाएगा 8 दूना 16। इसका गुणनखंड निकाल के देखो 178, पहले 2 से 8 दूना 16,
फिर बचेगा 8, 9 गुना 18, फिर ये कटेगा नहीं कटेगा, इसको यही रूप में रहने दो। अब एक और डिस्टेंस जो है वो आप निकाल लो, क्वेश्चन सही लिखे थे ना, 1,2, 5,3 और 18,6। देखते हैं क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकता है, पहले निकाल के देख लेते हैं। फिर क्या निकालेंगे हम लोग, AC निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी, AC। AC कैसे निकलेगा, 1 माइनस 18 का स्क्वायर, क्या करेंगे 1 माइनस 18 का स्क्वायर, फिर 2 माइनस 6 का स्क्वायर, 2 माइनस 6 का स्क्वायर। 1 में से 18 घटेगा कितना बचेगा, तो 1 में से 18 घटेगा तो आपका बचेगा माइनस 17 का स्क्वायर, और 2 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 4 का स्क्वायर। तो माइनस 17 का स्क्वायर कितना हो, माइनस 17 का स्क्वायर हो जाएगा, करके देख लो, 17 17 7 7 49 के 9 के साथ चले 11, और यहाँ 17 हो गया, 9 8 2 8 9, 2 8 9 प्लस 16 हो गया। ठीक है, अब जोड़ दीजिए इसको, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 9 6 15, 8 1 9, 1 10, 2 1 3, कितना हो जाएगा, 305 हो जाएगा। ठीक है, ये 305 हो गया। ये 17 से कटेगा, 17 से डिवाइड करके देखिए तो 1 7 8, नहीं 17 से नहीं कटेगा, कोई उपाय ही नहीं है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको लग रहा है मिस्टेक है, ठीक ना। अभी हम लोग क्या देख पा रहे हैं, 1 5, अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो किससे होगा, गुणनखंड करके देख ही लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन में हो सकता है मिस्टेक होगा, हम यहाँ से क्वेश्चन लिए हैं वहाँ से। 305 का क्या करो आप, गुणनखंड करो, 2 से लगेगा नहीं, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 तो छुप बचे 30, फिर एक बार में 61। अब 61 किससे लगेगा, 1 से नहीं लगेगा, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक होगा, ठीक ना। तो अभी जो होगा यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ सिद्ध करने की जगह पे क्या कर रहे हैं हम लोग, जांच करें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि दोनों छोटा कौन कौन है, एक AB है और प्लस क्या BC जो है, ये दोनों को जोड़िएगा तो इक्वल नहीं हो रहा है किसके, AC के लिए। इन दोनों जोड़ के अगर इसके इक्वल आ जाता तब हम लोग क्या कहते हैं, संरेख है। इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे, चूंकि AB प्लस BC बराबर नॉट इक्वल टू AC, इसलिए क्या लिख देंगे, A, B, C संरेख नहीं है। क्या लिख देंगे, संरेख नहीं है। और अगर इक्वल आता तो क्या लिख देते, संरेख है। इक्वल आता तो क्या लिख देते, संरेख है। एक इक्वल वाला करवा देते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे, सिद्ध करें कि कितना 0,0 माइनस 1 2 और माइनस 1 -2 क्या है, संरेख है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग करवाना है। ठीक है, तो क्या मान लेंगे, एक हो जाएगा 0,0 हो जाएगा, और B जो हो जाएगा 1,2 हो जाएगा, और C कितना हो जाएगा आपका, C हो जाएगा -1,2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले AB निकालेंगे, तो AB किससे निकलेगा, A और B के बीच की दूरी निकलेगा। मतलब A हो गया मूल बिंदु और B हो गया बिंदु, तो मूल बिंदु से दूरी कैसे होगा, 0 -1 का स्क्वायर और 0 -2 का स्क्वायर। निकाल के देख लो, 0 -1 कितना होगा, -1 का स्क्वायर 1, और 0 -2 कितना होगा, -2 का स्क्वायर 4। ये कितना हो गया, √5 हो गया। AB हो गया। अब BC कैसे निकलेगा, B और C से निकलेगा, तो 1 फिर माइनस क्या हो जाएगा, +1। ये दोनों को घटाएंगे ना, 1 -1 कितना हो जाएगा, +1 का स्क्वायर, और फिर प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे -1 -2 है। ठीक है, ये भी -2, तो इसको जब इसको घटाएंगे तो 2 फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और फिर ये माइनस में क्या हो जाएगा, +2 का स्क्वायर, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 कितना हो गया, 20, 20 को लिखेंगे कितना, 4 × 5, 4 का वर्गमूल 2, ये हो गया √5। ठीक है, तो ये B हो गया, BC हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे। तो AC कैसे निकलेगा, A और C से निकलेगा।
तो ए और सी से तो 0 माइनस माइनस 1 हो जाएगा, 0 माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा का स्क्वायर। फिर हो जाएगा 0 माइनस माइनस 2, तो 0 माइनस माइनस 2 प्लस 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 दूना 4 का, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 0 प्लस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कितना हो जाएगा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 5। अब सबसे बड़ा कौन है BC, तो छोटा कौन कौन हो गया AB और AC दोनों को जोड़ के देखिए, AB को जोड़िए और किसको जोड़िएगा AC को जोड़िए। तो AB कितना है आपका, AB आया है √5 और AC कितना आया है फिर √5, तो √5 2 √5 हो गया, ठीक है AB और AC। अब बच गया BC जो कि कितना है 2 √5, ठीक। तो ये भी 2 √5 है, हम लोग कह सकते हैं क्योंकि AB प्लस AC बराबर कितना आ गया BC। अगर फिगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, सबसे बड़ा कौन सी है BC, तो यहाँ लिख दो B और यहाँ क्या लिख दो C, बीच में क्या दे दो A। तो देखो AB प्लस AC बराबर कितना हो गया BC, संरेख हो गया, इसलिए क्या लिख देंगे A, B और क्या लिखेंगे जी तथा C क्या है आपका संरेख है, क्या है संरेख है, हो गया प्रूव्ड। यही तो क्वेश्चन था, इस पे क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। फिर नोट करना, नोट करिए जल्दी से, कोई भी बिंदु